नमस्कार दोस्तों। आज स्कूलों में स्टूडेंट्स का और टीचर्स के अंदर जो तनाव बढ़ रहा है, मैं खबरें रोज पढ़ रहा हूं कि कोई ना कोई ऐसी दुखद खबर आ ही जाती है कि कैसे किसी स्टूडेंट ने किसी टीचर के सुआ घोंप दिया या कोई चाकू लेके स्कूल में आया, किसी के बैग में चाकू मिला। तो इस तरह की घटनाएं, और पीछे एक खबर थी कि किसी स्टूडेंट ने किसी टीचर को मार दिया। इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं तो बहुत सारा सिस्टम अलर्ट होता है। बहुत से माँ बाप के मन में और टीचर्स के मन में एक डर का माहौल पैदा होता है। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनके मन में भी एक डर का माहौल पैदा होता है। इस पे चर्चा करनी बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी बच्चा जब स्कूल में जाता है शुरू में, या बच्चा पैदा होता है, तो वो एक मिट्टी ही के समान होता है कि उसको आप जो मर्जी शेप दे लीजिए। उसको आप मटका भी बना सकते हो, आप उसको चिलम भी बना सकते हो, मर्जी आपकी किस तरीके से वो उस बच्चे के जीवन को एक नई शेप देनी है। वो काम हमारे अध्यापकों का है और या पेरेंट्स का है और समाज का भी है। तो इस सारी चीज के अंदर हमें सोचना यह पड़ेगा कि असल में ऐसी क्या परिस्थितियां हुई, ऐसा क्या चल रहा है कि ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा हमारे बच्चों के अंदर इतना एग्रेशन, इतना वायलेंस, इतना मतलब गुस्सा किस बात का है इन बच्चों के अंदर। इसकी तह तक जाना जरूरी है ताकि इसका समाधान हो सके। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सबके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और सबके किसी न किसी के स्कूल के, हर गांव के टीचर्स, हर गांव के व्यक्ति किसी न किसी स्कूल में टीचर भी हैं। स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी हो, फर्क नहीं पड़ता है। स्कूल तो स्कूल है और छात्र छात्र है। तो इन सारी चीजों की गहराई में जाने के लिए मेरा एक विश्लेषण है इसके ऊपर कि छोटा बच्चा जब स्कूल में है, या कोई हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का बच्चा, उसका अब ये अगला हिस्सा जो इसको हम प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं, ये पूरे तरीके से डेवलप नहीं है। वो अभी डेवलप हो रहा है, जिससे उसको ये समझ होती है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, बुरी और सही चीज क्या है। इन सारी चीजों का विश्लेषण ये करता है जो अभी उसका फुली डेवलप नहीं हुआ है। उसके पीछे बहुत से, अब वो एक इन्वेस्टिगेशन फेज में होता है बच्चा इस उम्र में कि भाई क्या चीजों को हैंडल कैसे करें। अब इस चीज में पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी और टीचर्स को भी एक चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, मैं जो समझता हूं। और इसका ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी है और इसको किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है सोल्यूशन तक जाना कि ये घटनाएं ना घटें और कैसे हम घटना घटने से पहले ही अलर्ट हो जाएं। उस कड़ी में दो चार बातें आपको मैं जरूर बताऊंगा। एक देखिए कि सबसे पहली बात होती है कि बच्चे का जो मानसिक हालत है वो कहीं पुअर मेंटल हेल्थ तो नहीं, कि बच्चे की कमजोर मानसिक स्थिति तो नहीं, क्योंकि ये जो सारी घटनाएं हैं, इस तरह का जो क्रिमिनल एक्ट होना, इस तरह के जो बच्चे वायलेंट एक्ट करते हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण उनका मानसिक स्थिति ही होती है। उनकी मनोस्थिति क्या है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। और सबसे पहले ये मनोस्थिति या तो माँ बाप समझें और या स्कूल का टीचर समझे। अब यहां पे एक कमी आती है हमारे बीच में कि स्कूलों के अंदर इस लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है, किसी भी स्कूल के अंदर। और जहां तक मैं कहूं कि सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में कोई मेंटल हेल्थ काउंसलर या कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट काउंसलर नहीं है जो ये पता लगा सके कि ये बच्चे की दिमागी हालत आजकल सही नहीं चल रही है। अब ऐसा तो होता नहीं कि अचानक से वो बच्चा एक दिन आया, कल तक बहुत बढ़िया था, या एकदम अचानक आया और उसने तूफान मचा दिया। ऐसा तो होता नहीं है। बहुत समय से आप लोग देख रहे होंगे कि किसी बच्चे का व्यवहार ठीक नहीं है। हो सकता है आप उसके पेरेंट्स से बात कीजिए कि बच्चा स्कूल में कुछ अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है। हो सकता है कि माँ बाप को यह चीज समझ में आ जाए कि ये बच्चा घर पे भी ऐसे व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब कोई चीज उसको दिमागी तौर से तंग कर रही है। अब उसके ऊपर अगर चला जाए कोई व्यक्ति, तो हो सकता है समय रहते कोई ना कोई चीज से बचाव हो सके। अब ऐसे में मानसिक तनाव इन बच्चों में किस प्रकार से होता है, जो मैं समझ पाया, और बहुत सी रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। देखिए, न्यू इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये कहती है कि 70% टीचर्स, 70% अध्यापक स्कूलों में ये रिपोर्ट करते हैं पूरी जिंदगी में जब तक उनकी नौकरी चलती है, 70% अध्यापक ये कहते हैं किसी न किसी मोड़ पे कभी ना कभी कोई ना कोई स्टूडेंट उनके साथ गड़बड़ करता है, वायलेंट होता है।
वो शिकार होते हैं, ये उनका मानना है। एक दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि 40% स्कूल इस बात की रिपोर्ट करते हैं कि हमारे साथ स्टूडेंट्स गंदा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ बच्चे वायलेंट होते हैं। ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन होते क्यों है उसके पीछे का कारण जानने की जरूरत पड़ेगी। आजकल जो मेंटल स्ट्रेस और प्रेशर है बच्चों के ऊपर, ये प्रेशर इस लेवल पे है कि भाई कामयाबी का प्रेशर, गरीब परिवार से कोई बच्चा आता है उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी है, घर के हालातों का प्रेशर भी है, और कई तरह के प्रेशर, कामयाबी का प्रेशर, तुम्हारा रिश्ता कल को होगा कि नहीं होगा इस पे प्रेशर, बहन भाइयों का प्रेशर, खाने के लाले पड़े हुए उन चीजों का प्रेशर। इन सारी चीजों के प्रेशर को अगर आप समझें तो ये प्रेशर तो आ गया, लेकिन इसकी वेंटिलेशन कहां पे है, इसका इलाज कहां पे है, इसकी बात को कोई करने वाला कहां पे है। अगर कोई बच्चा खुल के अपनी बात को रखना भी चाहे तो फिर हमारे समाज के अंदर भी बड़ी एक टैबू है इस चीज को लेके, बहुत बड़ा एक कलंक समझा जाता है कि इस बच्चे के दिमाग में अगर कुछ चल रहा है और वो उसकी खुल के जिक्र कर दे तो सबसे पहले उसी के ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि ये बच्चा तो दिमागी तौर से सही नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। इस तरह का जो विश्लेषण नहीं होना चाहिए, इस तरह से जजमेंट नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा खुल के अपनी बात रखना। इनफैक्ट उल्टा होना चाहिए कि उस बच्चे को मां बाप भी और टीचर्स भी प्रेरित करें कि बेटा अगर कोई बात मन में चल रही है और किसी बात से परेशान हो, नींद सही नहीं आती हो, भूख सही नहीं लग रही, चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस तनाव है, आप उसका खुल के जिक्र करना चाहिए। हर स्कूल के अंदर प्रेयर्स के अंदर जब सुबह सुबह प्रेयर्स होती हैं, प्रेयर्स के अंदर इस बात की खुल के चर्चा होनी चाहिए कि किसी भी बच्चे को कोई किसी भी तरह का तनाव, घर से लेके स्कूल तक, घर का तनाव, स्कूल का तनाव, मां बाप की आपसी लड़ाइयों का तनाव, या कोई भी बच्चे के मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या बच्चों का आपस में कोई तनाव हो, किसी भी तरह के तनाव से लेके अगर बच्चे के मन में कोई संचय है, कोई धारणा बनी हुई है और वो गुस्सा है, तो वो किसी न किसी रूप में निकलेगा। क्योंकि एक स्टडी ये भी कहती है, कि रिसर्च कहती है कि अगर लड़कों में तनाव है तो उसको बाहर निकालने का रास्ता है वायलेंस की, लड़ाई झगड़ा, और वो फिजिकली उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। दूसरा है कि लड़कियों में अगर इस तरह का तनाव हो तो वो रो के या उनको डिप्रेशन में लेके जाके वो अपना गुस्सा इस तरीके से निकालती हैं, क्योंकि मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है अंदर। इन बच्चों के अंदर जो युद्ध चल रहा होता है, इनके अंदर कंपटीशन इतना होता है कि भाई फलाने का बच्चा, मेरा दोस्त, वो क्लास में फर्स्ट आया, मेरे नंबर कम क्यों आए, इसके नंबर ज्यादा, इसके नंबर कम, कल को आगे एडमिशन नहीं होगा। मतलब कि इस इंडस्ट्री को इस तरीके से बना दिया गया कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा व्यापार के रूप में आ गया। अब इसको आप समझिए ध्यान से, कितने कोचिंग सेंटर्स इस तरीके से चल रहे हैं, कितनी मारामारी चल रही है, कितने सुसाइड हो रहे हैं हर साल। इस बात पे कोई ध्यान नहीं जा रहा। ध्यान तब जाता है जब कोई बच्चा इस तरह की हरकत करता है कि टीचर पे अटैक हो गया तो न्यूज़पेपर में आ गया, सुसाइड हुआ तो न्यूज़पेपर। लेकिन उससे पहले की जो अवस्था है, उससे पहले का जो सिस्टम क्रिएट हुआ है, एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। टीचर्स खुद स्ट्रेस में हैं, टीचर्स की अपनी एक अलग तरह की समस्याएं चलती हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे कि मैं किसी को यहां दोषी नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज को समझने के लिए कि बच्चा किस तरीके से अपनी कामयाबी किसको कह रहा है। बच्चा मेरे 90% और उससे ऊपर नंबर आए तो मैं कामयाब, नहीं तो मेरी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। डिग्री मिली तो मैं कामयाब, अदरवाइज मेरी डिग्री का कोई फायदा नहीं। जबकि आपको भी पता, हमें भी पता, ये डिग्रियां सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है अगर इसका सही तरीके से शिक्षित अगर ना किया जाए। अगर बच्चे के अंदर ज्ञान अगर नहीं है और सिर्फ डिग्रियां हैं तो वो डिग्रियां कागज का टुकड़ा ही है, वो आपको भी पता है। तो ऐसा प्रेशर बच्चे के ऊपर क्रिएट क्यों हो कि उस बच्चे के अंदर इतना तनाव का लेवल बढ़ जाए और वो बच्चा कल को हिंसक हो जाए। और ये हिंसा किसी भी लेवल में, यहां टीचर पे अटैक हुआ, हो सकता है कल बाहर जाके किसी दूसरे व्यक्ति को ही मार दे, हो सकता है लड़ाई झगड़े में चला जाए, ड्रग्स में चला जाए, शराबी हो जाए, किसी और चीज में घुस जाए। ये सारी चीजों को अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको बात समझ में आएगी
कि लोचा कहां पे है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। स्कूलों के अंदर कोई सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि बच्चों के अंदर अगर कोई किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको पहचानना एक बात है और पहचानने के बाद उसको ठीक करना सेकंड बात है। तो ये तब होगा कि जब एक सिस्टम डेवलप किया जाए, मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट्स इन चीजों को करेंगे, या फिर उन टीचर्स की ही ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। टीचर्स की ट्रेनिंग भी नहीं है इस लेवल पे, और टीचर्स को बहुत और जगह पे भी व्यस्त रखा जाता है, इसकी पे भी चर्चा करेंगे। टीचर्स का सेटिस्फैक्शन रेट बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन है उनको अपने काम से, बहुत कम लोग हैं। इस पे मैं अलग से चर्चा करूंगा, वो एक अलग विषय है, उनकी समस्याओं पर भी बात करना जरूरी है। लेकिन यहां पे मेरा मानना यह है, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इस तरह की घटनाएं घटती हैं, ये एक दिन में नहीं होता है कुछ भी, और ना ही एक रात में ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती कि बच्चा रातों रात क्रिमिनल बन गया, ऐसा नहीं होता। या तो घर के हालात ठीक नहीं है, घर के अंदर झगड़ा चल रहा है, गरीबी है, पैसे का कोई सिस्टम ठीक नहीं है, फाइनेंशियल प्रेशर है, कामयाबी का प्रेशर है, नंबरों का प्रेशर है, स्कूल में आने का प्रेशर है। किस तरीके से कई बच्चों में एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना भी बहुत होती है कि इस टीचर ने मेरे नंबर कम दिए, उसके नंबर ज्यादा दिए। कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इस तरह का गुस्सा पैदा होना ये गलत है। इसकी पहचान समय रहते अगर हो जाए कि कोई बच्चा ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसकी कहीं नोटिफिकेशन हो, इसका कहीं कोई जायजा लेने वाला हो स्कूलों के अंदर, कोई प्रिंसिपल लेवल पे, टीचर लेवल पे, कोई काउंसलर लेवल पे इसकी बात होनी चाहिए। ये स्वाभाविक है, हर जगह होती है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही होता है। लेकिन इस पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम जब तक डेवलप नहीं होगा, ये घटनाएं ऐसी घटती रहेंगी, इवन बढ़ती जाएंगी। क्योंकि आप देखिए कहां कहां से बच्चा सीख रहा है। घर पे अगर माहौल ठीक नहीं है तो वहां से भी वो गलत चीज सीख रहा है। अगर बाहर सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीजें हैं, वहां ये चीज सीख रहा है। बाहर जिस समाज में वो रहता है, अगर वहां पे मान लिया कोई क्रिमिनल हरकतें हो रही हैं, वहां वो चीज सीख रहा है। स्कूल के अंदर टीचर्स का आपस में झगड़ा है, वहां वो चीज सीख रहा है। तो वो ये तो देखिए इतनी नेगेटिव चीजें सीखने के बाद वो बच्चे के माइंड के अंदर जो तनाव पैदा होता है, फिर उसके खुद के कि मुझे करना क्या है आगे, इन सारी चीजों के ऊपर, तो आप सोच के देखिए उसके माइंड का क्या बनेगा। और ऐसा माइंड जो अभी ये अगला हिस्सा जो सही और गलत का फैसला कर सके, ये अभी डेवलप भी नहीं हुआ है। ये तो अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। और इमोशनल डिसीजन होते हैं सारे के सारे, भावनात्मक फैसले सारे के सारे होते हैं। तो इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं अगली वीडियो के अंदर आपको यह बताऊंगा कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, और वो टीचर्स की मानसिक स्थिति टीचर्स की भी क्या है, एक रिसर्च के बेस पे आप लोगों को यह भी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करना, और उसके अंदर बिल्कुल तार तार करके एक सिस्टम के हिसाब से आपको बताऊंगा कि टीचर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उनकी करंट हालात क्या है, ताकि क्योंकि हम एक सिस्टम को ब्लेम ना करें, ना ही तो हम बच्चों को ब्लेम कर रहे हैं कि जो बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि वो एक रात में ऐसे नहीं हुए हैं। जब वो ऐसे बन रहे थे, गुस्सा धीरे धीरे आ रहा था, बढ़ रहा था, डिप्रेशन उनका बढ़ रहा था, उनकी एंजाइटी, स्ट्रेस, उनका तनाव जब बढ़ रहा था, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनको संभाला नहीं गया। अदरवाइज ये सारे बच्चे बढ़िया बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं काम खराब होने में कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। वो बच्चे ऐसे हो नहीं सकते, पैदाइशी कोई ऐसा नहीं था, या कहीं ना कहीं गलती हमारे से हुई है, या माँ बाप से हुई है, या सिस्टम से हुई है, टीचर से हुई है, स्कूल के एनवायरनमेंट से हुई है, मीडिया पे ज्यादा समय लगाने से हुई है, या समाज के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आने से हुई है, उसका मानसिक प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। उसको सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है एक तरीके से। एक वहां काउंसलर्स की बड़ी सख्त जरूरत है। इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी, ताकि ये घटनाएं कम हो सके। नमस्कार, जय हिंद। आपको नेक्स्ट वीडियो में टीचर्स की बात बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।